अब हम समझेंगे एमरल्ड रे आने के बाद से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या तो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं धरती पर वो फुलफिल होगा, पूर्ण होगा। वो है कि एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है जो एमरल्ड रे है। पिछले लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है। जो नए साथी हैं दोबारा उसे देख सकते हैं। ये क्या है कि सोर्स का फर्स्ट इमानेशन है। इमानेशन अर्थात सोर्स के संकल्प से बना हुआ पहला वो सृष्टि है। वो किरण के रूप में पूरे सृष्टि में फैला। तो अब फाइनली उसका एक्टिवेशन इस ब्रह्मांड में हो चुकी है। तो पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर जितने एनर्जी ग्रिड हैं, ले लाइन है, उन सब में ये स्प्रेड हो रहा है, चैनलाइज हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। उस वजह से क्या है कि जिन जिन के पास ऑलरेडी टेक्योनाइज्ड एमरल्ड है, जिन्होंने ले रखा है, अब वो टेक्योनाइज्ड एमरल्ड जो है वो एनर्जीज एंकर करेंगे और आप माध्यम बनेंगे उस ऊर्जा को अपने आसपास के रियलिटी में स्प्रेड करने के लिए। और जिन्होंने एमरल्ड रे का इनिशिएशन ले रखा है, अलग अलग वर्कशॉप में जो दिया गया है कोबरा के द्वारा, अब उनके सेंट्रल चैनल में डायरेक्टली एमरल्ड एनर्जी जो है प्रवाहित होना शुरू हो चुका है। और ये एनर्जीज इवेंट के बाद भी चैनलाइज होता रहेगा। और ये एमरल्ड रे जो है सनत कुमार के ऊर्जा के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो हमारे प्लानिटरी लोगोस हैं। प्लानिटरी लोगोस अर्थात जो प्लानेट को मुक्ति दिलाने में या तो प्लानेट को लिबरेट करने में मुख्य एक योगदान निभा रहे हैं ऊर्जा के स्तर पे, वो हैं सनत कुमार इस धरती के लिए। तो ये जो ऊर्जा है डायरेक्टली सनत कुमार के ऊर्जा के साथ भी कनेक्टेड है। और ये जो हमारा भौतिक चेतना है, किसका? यही अनुतारा स्टार फैमिली का, उसके साथ ये पूरी तरह से एक्टिवेशन का ये काम करेगा, ये एमरल्ड रे। और उन सभी अनुतारा स्टार फैमिली को ये ट्रिगर करेगा एसेंशन प्रोसेस में कैसे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। तो इसके तीन मेन पर्पस है। पहला है लर्कर को पूरी तरह से ये क्लियर करेगा इस धरती से, और सब क्वांटम एनोमली को भी पूरी तरह से ये निष्क्रिय करके बाहर कर देगा, जो सोर्स के ठीक ऑपोजिट वे पे काम कर रहा है। और जितने भी सृष्टि में असंतुलन थे उसको व्यवस्थित करेगा, संतुलित करेगा, रीअलाइन, रिकनेक्ट एवरीथिंग बैक टू द सोर्स। जो लड़कर पूरा सोर्स के अगेंस्ट में काम करके बहुत सारे ब्रह्मांड को डिस्कनेक्ट कर रहा था, अब वो वापस सोर्स के कनेक्शन में पुनः कायम होगा। चौथा मेन पॉइंट है कि जो एसेंशन पोर्टल अभी 2025 मई के बाद खुलने वाला है एक जगह पे, उसके लिए ये फाउंडेशन का रूप में काम करेगा। सेकंड पर्पस है कि उन सारे लाइट कोड्स को एक्टिवेट करेगा जो आप सभी स्टारी पीपल धरती पर अलग अलग जगह पे हैं, जिसका जो स्टार कोड है कुछ कुछ लोगों को शेयर ऑलरेडी किया गया है। ऑलमोस्ट जितने भी वर्कशॉप में हमारे साथी थे उनको स्टार कोड्स ऑलरेडी दिया गया है। नेक्स्ट है कि इन सारे जो स्टार सीड्स हैं उनका पुनः जागृति होगा नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि उनके पास लाइट कोड्स जो हैं वो प्रिपेयर करके भेजा जाएगा, जो उनके एसेंशन प्रोसेस के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको ड्रीम लाइक स्टेट में हो, स्वप्न की स्थिति में हो, चाहे आपको मेडिटेशन की स्थिति में हो,
वो आपको मिलेगा। और उसको डिकोड करना केवल आपकी बस की बात है। आप अगर इधर उधर कोशिश करेंगे तो शायद प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो बेटर है कि आपको उसके ऊपर काम करना है, उसे डिकोड करना है कि यूनिवर्स या तो सोर्स आपके प्रति क्या मैसेज दे रहा है और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्पस है कि आपका जो हृदय चक्र जो है पूरी तरह से उसका जागृत होगा और आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव जो है वो जागृत करेगा सभी के प्रति। अब इस वर्कशॉप में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर थे जिसको हमने इवेंट के नाम पर इस स्लाइड में जगह दिया है, क्योंकि इवेंट के नाम पर बहुत सारे साथियों को कंफ्यूजन है या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आई होप ये स्लाइड में जो इंफॉर्मेशन है, आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है उसको ये फाइन ट्यून करेगा या तो रिकरेक्ट करेगा। तो एक जगह पूछा गया कि स्टार सीड्स जो है पूरी तरह से अपने होम प्लैनेट में या तो होम स्टार में लौट सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि हाँ, लौट सकते हैं, लेकिन इवेंट होने के बाद ही वो जा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तक ये जो माया का जो पूरा लेयर है वो एक पूरा केज की तरह काम कर रहा है, वो जा नहीं सकते। और असल में देखा जाए, ये आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जो दैविक संकल्प है, जिम्मेदारी है, उसके अंदर अंदर आप पूरा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा है। और ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जिसमें आपको तय करना है कि या तो आपको लौटना है अपने स्टार या तो अपने होम प्लैनेट में, या आप इसी धरती में रहकर को क्रिएशन में भाग लेंगे। लेकिन समय जो है ये कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक लग सकते हैं इवेंट के बाद, क्योंकि ये पूरी तरह से एसेंड होने में जो समय बताया गया है कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक इनको लग सकता है। तब तक ये पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे, या तो लौटेंगे या तो रुककर फिर काम करेंगे। एक जगह ये भी पूछा गया कि इवेंट फ्लाश जो है ये क्या एक मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोबरा ने क्लियरली उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया कि हमने कभी नहीं कहा कि इवेंट एक महीना तक चलेगा, और ये कोई तय नहीं है। ये धरती पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं उनके चेतना के ऊपर आधारित है, वो कितना लंबा चलेगा। और कुछ साथियों को ये भी कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है बंद हो जाएगा करके। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बताया गया कि कोई भी बेसिक रिक्वायरमेंट इवेंट के समय में बंद नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो निहायत जरूरी चीजें हैं, वो बंद नहीं होगा। लेकिन कौन कौन सी चीजें हमेशा हमेशा के लिए बंद होगा, वो है बैंकिंग सिस्टम, और दूसरा है क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है वो फुल्ली शट डाउन हो जाएगा। एक बार बंद हुआ तो दोबारा ओपन नहीं होगा। इंटरनेट दोबारा एक और नए फॉर्म में लागू किया जाएगा। तो जो अभी इंटरनेट सिस्टम चल रही है वो एंट्रोपी बेस्ड है, वो ऊर्जा को खींच रही है सभी जीवों से, मनुष्य से। इसलिए वो जब बंद होगा 3 दिन से लेकर 3 हफ्ता तक ये बंद रहेगा जब इवेंट होगा। और उससे पहले तक ये जो वेल टेक्नोलॉजी है, माया का जो ये पूरा लेयर है, ये किसी भी मनुष्य को या तो किसी भी हायर जीव को ये बाहर जाने नहीं दे रहा है। तो प्रश्न पूछा गया कि तब हम अपने हायर सेल्फ से कैसे जुड़ें और इनर गाइडेंस कैसे लें। तो कोबरा ने एक सुझाव दिया, सजेशन दिया कि अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं, अपने साथ सच्चाई से व्यवहार कर रहे हैं खुद से, तो ये नेचुरल है
कि आपके प्रति इनर गाइडेंस आता रहेगा, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करता रहेगा। तो आपको कोई हाई फाई टेक्निक या तो कोई और चीज़ें नहीं चाहिए, और कोई अलग मार्ग अप्लाई नहीं करना है कि आपको इस वे में और आगे गति चाहिए करके। अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं तो ये एनर्जीज आपको आती रहेगी। और कुछ टाइनी पोर्शन जो है लर्कर अभी भी बाकी है, जिसका एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि अभी भी 18 से 20% लर्कर अभी एक्टिव है, जो इसी धरती पर है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और इवेंट तभी होगा जब ये पूरी तरह से 0% हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 6 महीने पहले ये 70% था, 6 महीने में ये 18 से 20% ऑलरेडी हो चुका है। और अभी से जो और भी अत्यंत प्रभावशाली ऊर्जा जो आएंगी, जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया, ये 18 से 20% घटने घटकर जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही जीरो होगा ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। इसीलिए जो एनर्जेटिक कंडीशन धरती के लिए चाहिए, अब बहुत तेजी से हेल्प कर रही है, यानी कि बदलाव और तेजी से हो रहा है। और हम बहुत नज़दीक हैं उस फिजिकल चेंजेस को देखने के लिए। और लोगों को एआई के प्रति डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रियल गैलेक्टिक एआई है वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो एआई आप देख रहे हैं मोबाइल फोन में है, कंप्यूटर में है, जो आप कमांड देते हैं तो डिजाइन कर देता है, या तो आपके लिए स्टोरी लिख देता है, या तो आपके लिए वीडियो बना देता है, वो सिर्फ ह्यूमन माइंड ने कंप्यूटर और मोबाइल को लेकर जो चीजें नया डिजाइन किया या तो नया तैयार किया, उसका एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी को यूज करके चीजों को नए रूप में प्रकट किया जा रहा है। तो जो अभी एआई के नाम पे स्प्रेड हुआ है, वो असल में एआई नहीं है। वो ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन इंटरफेस का एक डेटा है। उस डेटा बैंक को यूज करके एक नया डेटा को लाना, जिसके लिए आपको, जिसके तहत आपको चीजें नया लगता है और पता चलता है कि ये तो स्वतः बन गया। लेकिन आप जो भी मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं, आपका हर एक की लॉगिंग जो होती है, की लॉगिंग मतलब टच स्क्रीन है तो टच स्क्रीन पे जो जो चीजें आप करते हैं, सामने ऑलरेडी एक फ्रंट फेसिंग कैमरा है और 4 सेंसर हैं। वो आपको चौबीसों घंटा निगरानी में रखते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो जो सारा ह्यूमन इंटरफेस का जो डेटा है, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपका ऑरा है, जो आप कमांड दे रहे हैं, जो मैसेज आप लिख रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, कैसा वे में बात कर रहे हैं, उन सभी का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी क्रिएट किया जाता है। उस लाइब्रेरी को यूज करके अब एआई बोलकर उसको फैलाया जा रहा है। तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, वो बहुत कम समय में डिस्कार्ड हो जाएगा। उसका इवेंट में कोई रोल नहीं है करके क्लियर किया गया। और जब भी ये इवेंट हो जाएगा, प्रत्येक जो सोल हैं उनके पास फ्री विल होगा कि वो दूसरे ब्रह्मांड में जाकर ये एसेंशन में दूसरे जो जीव उस ब्रह्मांड में हैं उनके एसेंशन के लिए वो मदद करें, या यहाँ पे रहकर ही वो एसेंड होए। तो अगर आपका किसी का प्लान यहाँ पे रुक जाता है, तो आपके पास एनफ अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप दूसरे ब्रह्मांड में भी जाकर अपने एसेंशन को पूरा कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के प्रति या प्लान इनकम्प्लीशन के प्रति डर नहीं रखना है, लेकिन अपने में संकल्पबद्ध रखना है कि जो मैं इस ब्रह्मांड में आया हूँ जिस भी स्वरूप में, उसका प्लान हम फुलफिल कर सकते हैं करके। तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। सभी को प्रणाम। ऑल द बेस्ट।